हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया सा। उम्मीद है बच्चों आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आशा करता हूं कि आप सब लोग की पढ़ाई भी बहुत बेहतर चल रही होगी। चलिए बच्चों, उसी पढ़ाई को और बेहतर करने के लिए हम आप लोग के लिए एक और इम्पॉर्टेंट बच्चों क्लास लेकर के आए हैं। बच्चों आज क्लास होगी आपके बोर्ड परीक्षा 2025 के इम्पॉर्टेंट मॉडल पेपर के साथ बच्चों शुरुआत करेंगे। बहुत सारे छात्र कमेंट कर रहे थे कि सर मॉडल पेपर भी बता दिया जाए। और आज आप लोग को बच्चों ये 2024 मत देखिए बच्चों, ये आप देखिए कि 2025 है। क्या है बच्चों? 2025। यानी आपसे इतना मैं कहूंगा बच्चों कि जितने भी प्रीवियस ईयर के पेपर होते हैं वो आगे चल करके ही क्या होते हैं, पूछे जाते हैं और उनके सारे क्वेश्चन ही रिपीट किए जाते हैं बच्चों। ठीक है, तो आप सभी से ये भी कहूंगा बच्चों आपको किस तरीके से तैयारी करना है, कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं और कैसे कैसे बच्चों क्वेश्चन आते हैं, इसको भी आज हम इसी मॉडल पेपर में क्या करेंगे, देखने वाले हैं। तो सभी छात्रों से बच्चों प्लीज भाई गुजारिश कर रहा हूं कि आप सब लोग वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए बच्चों। और चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास की। 24 फरवरी का आपको जो पेपर है बच्चों, वहां से मैं आप लोग के लिए ये मॉडल पेपर लेकर के आया हूँ। बच्चों ये अनुक्रमांक होता है, ये नाम यहाँ रहता है। ये आपका पेपर सेट है 200 और 302 DEN। ठीक है, आपके बच्चों समय दिया रहता है 15 मिनट। प्रारंभ के 15 मिनट जो होते हैं छात्रों के लिए इस प्रश्न पत्र को पढ़ने के लिए देते हैं। संपूर्ण प्रश्न पत्र दो खंडों में बच्चों विभाजित रहता है, खंड का और खंड खा में। ठीक, दोनों खंडों के सभी प्रश्नों के उत्तर देना आपको क्या होता है, अनिवार्य होता है। खंड खा का पहला क्वेश्चन जो होता है बच्चों वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से शुरुआत होता है। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का जो पहला क्वेश्चन है का नंबर यही लिखा है बच्चों, माधुरी पत्रिका किस युग में प्रकाशित हुई है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, द्विवेदी युग। बस तेजी में चलना है बच्चों, आपको स्पीड में बनाना है, आपको क्वेश्चन देखते चलना है। शेखरा एक जीवनी के लेखक है, तो आपको अच्छे से पता भी है कि शेखरा एक जीवनी की जो लेखक है वो कौन है भैया, आगे जी है। कफन किस विधा की रचना है, तो कफन जो विधा है वह किसकी रचना है बच्चों, कहानी है। ठीक, महिला आंचल उपन्यास है, आंचलिक उपन्यास है। महिला आंचल जो उपन्यास है वो एक क्या है, आंचलिक उपन्यास है बच्चों। उसके बाद फिर कह रहा है अंधा युग रचना के लेखक हैं धर्मवीर भारती जी। ये तो आपको अच्छे से पता है कि अंधा युग रचना की जो लेखक है धर्मवीर भारती जी हैं। क्लियर बच्चों, आगे देखिए। फिर भैया आगे अगर बात करें, आपका दूसरा का नंबर आपको क्वेश्चन कह रहा है कि रामचरितमानस से की रचना किस भाषा में हुई है। रामचरित जो मानस की रचना है वह किस भाषा में हुई है, अवधी भाषा, ब्रज भाषा, मैथिली खड़ी बोली है। तो इसका आंसर क्या होगा, अवधी भाषा होगा। फिर लिखा है पर मालरासो की का रचना काल है, आदि काल है। छायावाद की रचना नहीं है, छायावाद की रचना नहीं है। सरोज स्मृति नहीं है। उसके बाद फिर लिखा है सुमित्रानंदन पंत ने नौका विहार कविता की रचना किस स्थान पर रह करके की थी, तो काला कांकर में रह करके किया है। वेदना की प्रतिमूर्ति किस कावित्री की को कहा जाता है, तो याद रखना किसको कहा जाता है, महादेवी वर्मा जी को कहा जाता है। क्लियर बच्चों, बस इतना अगर आप देख लेते हैं ये आपके पांच पांच ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इन 10 नंबर क्वेश्चन बन जाएंगे आपको अच्छे से। फिर उसके बाद बच्चों आपका जो तीसरा प्रश्न बनता है वह बनता है कि दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों को क्या देना है, उत्तर देना है। ठीक, अब ये देखिए इसमें आपके दो गद्यांश दिए रहते हैं, एक ये दिया है बच्चों, एक आपका यहाँ देखिए अथवा। तो अथवा में भी आपका ये रहता है। ठीक है, तो इसको आप पहले से बच्चों क्या करिए, एक बार इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिए। ठीक है, अच्छे से पढ़ने के बाद आपको पता चल जाएगा कि यह कौन से पाठ से लिया गया है। ठीक है, और इसके लेखक कौन है। देखिए भैया लिखा है जन का प्रवाह अनंत होता है, सहस्त्रों सहस्त्रों वर्षों में से भूमि के साथ राष्ट्रीय अ, जन ने तादात्म्य प्राप्त किया है। जब तक सूर्य की रश्मियाँ नित्य प्रातःकाल भुवन को स्मृति अमृत से भर देती हैं, तब तक राष्ट्रीय जन का जीवन भी अमर है। इसलिए इतिहास के अनेक उतार चढ़ाव पार करने के बाद भी राष्ट्रीय निवासी जन नई
जन नई उठती लहरों से आगे बढ़ने के लिए अजर अमर हैं। जन की सतत वाही जीवन नदी की प्रवाह की अ, तरह है, जिसमें कर्म और श्रम के द्वारा उत्थान के अनेक घाटों का निर्माण करना होता है। ठीक, ये बच्चों आपका गद्यांश है। अब आपको पता ही चल गया होगा बच्चों यह किस पाठ से लिया गया है। देखिए, इसके लिए मैंने आपको ट्रिक भी बताई है एक वीडियो में कि गद्यांश को कैसे पहचाना जाए। आप जा करके वीडियो में देख भी सकते हैं। देखिए, यहाँ लिखा है अनंत लिखा है, उसके बाद राष्ट्रीय जन भी लिखा है, तो इसका मतलब यहाँ कौन से पाठ से लिया गया है? राष्ट्र का स्वरूप नामक पाठ से लिया गया है। और राष्ट्र के स्वरूप नामक पाठ से लिया गया है, तो इसके रचयिता कौन है? वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। ठीक है भैया। अब देखिए, कह रहा है जन का प्रवाह किस तरह होता है। जन का जो प्रवाह होता है वह किस तरह से होता है। उसके बाद फिर अगला प्रश्न है, पाठ का शीर्षक एवं लेखक का नाम लिखिए। तो इस पाठ के अगर शीर्षक और लेखक के नाम बात करें बच्चों, तो यह राष्ट्र का स्वरूप नामक पाठ से लिया गया है। इसके रचयिता वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। फिर कह रहा है रेखा कित अंश की व्याख्या कीजिए। यही तो आपका जन का प्रवाह अनंत होता है। यही आपको केवल इतना ही व्याख्या करना है और ज्यादा कुछ नहीं करना। फिर लिखा है कि सूर्य की रश्मियों का क्या प्रभाव पड़ता है। सूर्य की जो रश्मि है वह क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है। उसके बाद राष्ट्रीय जन के किसके साथ तादात्म्य स्थापित किया है। तो ये देखिए, अगर यहाँ से सूर्य की रश्मियाँ क्या प्रभाव पड़ती है तो आप ये लिख सकते हैं ना बच्चों, जब तक सूर्य की रश्मियाँ नित्य प्रातःकाल भुवन को अमृत से भर देती हैं। ठीक, यही तो इसका आंसर हो गया ना। अब देख लीजिए, यहाँ से आपको बच्चों पूरे पूरे कितने नंबर बन गए? 10 नंबर बन जाते हैं। ठीक है। उसके बाद ये आपका एक और अथवा रहता है, अगर इसको भी आपको आ रहा है तो यही कर दीजिए। ठीक है भैया। चलिए, उसके बाद आगे देखिए, लिखा है दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देना रहता है। मुझे फूल मत मारो, मुझे फूल मत मारो, मैं अबला बाला वियोगिनी, कुछ तो दया विचारो, होकर मधु के मीत मदन पटु, तुम कछु गरल न गारो, मुझे विकरालता तुम्हें विफलता, कठारो श्रम परिसहारे, नहीं भोगनी यह मैं कोई जो तुम जाल पसारो। ये है। तो बच्चों, ये आपके कौन से पाठ से लिया गया है, इसका संदर्भ सहित आपको क्या करना रहता है? व्याख्या करना रहता है। इसके आपको यहाँ से देख लीजिए, ये दिया है। उसके बाद क्वेश्चन दिया है, फिर आपका अथवा दिया है। अथवा में आइए देखते हैं कौन क्वेश्चन लिखा गया है। ये देखिए, फिर अथवा में लिखा है, सावधान मनुष्य यदि विज्ञान है तलवार, तो इसे फेंक तजकार, मोह स्मृति के पार हो चुका है सिद्ध है तू शिशु अभी अज्ञान, फूल कांटों की तुझे कुछ भी नहीं पहचान, खेल सकता तू नहीं ले हाथ में तलवार, काट ले अंग तीखी है बड़ी यह धार। तो बच्चों, यह कौन से पाठ से लिया गया है? इसके आपको लेखक के देखिए भैया, तो ये आपके दो हैं। तो अब आपको इसमें कौन से समझ में आ रहा है? जैसे मान लीजिए आपका ये यहाँ पहला ही समझ में आ रहा है, मैं अबला वियोगिनी कुछ तो दया विचारो। तो ये अगर देखा जाए, यह गीत कहा जाता है कि बच्चों कि यह साकेत महाकाव्य के नवम सर्ग से हमारी पाठ्य पुस्तक में संकलित गीत शीर्षक से उद्घृत है। इसके रचयिता मैथिली शरण गुप्त जी हैं। कौन है भैया? इसके रचयिता मैथिली शरण गुप्त जी हैं। बस यही इतना आपको क्या करना है? लिखना है। जैसे फिर लिखा है, उर्मिला ने शिव का तीसरा नेत्र किसे बताया है। आपसे ये भी कह रहा है कि उर्मिला ने शिव का तीसरा नेत्र किसे बताया। इसका आंसर यही होता है, उर्मिला ने सिंदूर बिंदु को शिव का तीसरा नेत्र बताया है। उर्मिला ने सिंदूर बिंदु को शिव का तीसरा नेत्र बताया है। उसके बाद फिर लिखा है, इस पद्यांश में किस ऋषि का वर्णन किया गया है। ठीक है। इस पद्यांश में किस ऋषि का वर्णन किया गया है। इस कविता में वर्णित वेदना का संबंध उर्मिला नामक पात्र से किया गया है। ठीक, इतना है। यह गद्यांश किस ग्रंथ से उद्घृत है। यह जो गद्यांश है किस ग्रंथ से उद्घृत है। तो ये प्रस्तुत गद्यांश जो है बच्चों,
बसंत ऋतु नामक पाठ से मतलब बसंत से वर्णन किया गया है। ठीक भैया, इतना समझ में आया? अच्छा, चलिए भाई आपको यहाँ से भी 10 नंबर बन जाते हैं। उसके बाद फिर हम देखेंगे बच्चों आपका 5वां नंबर। क्या नंबर बच्चों? 5वां नंबर। 5वें में आपको जीवन परिचय लिखने रहता है, जिनके आपको 80 शब्द में यहाँ से आपको 5 नंबर बनते हैं और 5 नंबर बनते हैं। ये देखिए, निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी रचनाओं का उल्लेख कीजिए। अधिकतम आपको कितने शब्दों में? 80 शब्दों में लिखना हो और उससे ज़्यादा नहीं लिखना है। देखिए, हजारी प्रसाद, हरिशंकर प्रसाद, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। ये कहा जाए बच्चों आपके, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हर साल पूछे जाते हैं और अब की भी पेपर में यही हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जीवन परिचय पूछा जाएगा। ठीक है, 3 में से एक जरूर रहता है। ख नंबर में, निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृतियों का उल्लेख कीजिए। यहाँ भी आपको अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, जयशंकर प्रसाद आगे, ये भी आपका इम्पोर्टेंट होता है। जयशंकर प्रसाद, यानी बच्चों ये हर साल ये टॉपिक पूछा जाता है। ठीक भैया? अच्छा, आगे देखिए 6 नंबर। अब बच्चों 6 नंबर की हम बात करें, का लाठी कहानी की कथा वस्तु का सारांश लिखना है अथवा ध्रुव यात्रा कहानी का उद्देश्य लिखना है। ये देखिए, कभी कभी पंचलाइट भी आपसे रहता है। तो यहाँ से बच्चों आपको 80 शब्दों में रहता है, जिनके लिए आपको पूरे 5 नंबर लिखने रहते हैं। ठीक है, तो बस 2 पेज में लिख दीजिए, आपको पूरे नंबर बन जाएंगे बच्चों। ठीक, बहुत आसान है और आप जानते हैं लाठी कहानी बहुत एकदम क्या है, सरल है। ठीक भैया, चलिए आगे देखते हैं। आगे आगे बच्चों अगर हम बात करें आपका 7वां जो प्रश्न होता है, स्वपठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड के एक उत्तर आपको देना रहता है। बच्चों ये आपके यहाँ से देखा जाए तो इसमें आपका क्या होता है, ये चौथा नंबर होता है। कौन होता है बच्चों? चौथा नंबर। आलोक वृत्त की कथा वस्तु का सार लिखना है। ठीक है, या आलोक वृत्त खंड काव्य के आधार पर गांधी जी का चरित्र चित्रण की विशेषताएं लिखना रहता है। ठीक है भैया, ये आपको समझ में आया? उसके बाद फिर आपका यहाँ से शुरुआत होता है बच्चों आपका खंड बा। ठीक है, क्या होता है बच्चों? खंड बा। तो खंड बा से अब यहाँ शुरुआत होता है इसका 8वें का नंबर। संस्कृत का आपको संदर्भ लिखना रहता है और उसका अनुवाद। ठीक है, ये देखिए संस्कृत के संदर्भ है, ये लिखा गया है। ये संस्कृत साहित्यम आदि कविया वाल्मीकि महर्षि व्यास से कवि कुल गुरु कालिदास से अन्य चा, ये आपका है। तो ये बच्चों आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये भी आपको लिखना है। उसके बाद ये यहाँ से देखा जाए तो बच्चों ये आपके गद्यांश होते हैं। ठीक, इसमें से आपको केवल एक ही करना रहता है। आगे देखिए भैया, उसके बाद यहाँ से शुरू खा नंबर आपका जो होता है बच्चों, वो क्या होता है आपका? श्लोक होता है। क्या होता है? श्लोक। जिससे ये दिए गए श्लोकों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में क्या करना है? अनुवाद करना रहता है। ठीक है, आइए अच्छा आगे भैया। फिर उसके बाद देखिए यहाँ से लिखा है, निम्नलिखित लोको पंक्तियों एवं मुहावरों में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य प्रयोग कीजिए, जिसके लिए आपको पूरे 2 नंबर बनते हैं। ठीक है, तो जिसे यहाँ लिखा है, मुंह फुलाना, हाथ पीले करना, दाल में काला होना, सांवर हरे न भादो सूखे। ये आपको एक करना रहता है बच्चों, जिनके लिए आपको कितने नंबर? 2 नंबर मिलते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद बच्चों आपका 10वां नंबर आता है। अपठित गद्यांश से संबंधित दिए गए प्रश्नों के क्या देना है? उत्तर देना रहता है। इस गद्यांश आप पहले इससे पठित गद्यांश को अच्छे से पढ़ लीजिए बच्चों। पढ़ने के बाद आपको यहाँ से इनके नंबर बनते हैं, आप जो दे सकते हैं। ठीक है, चलिए भैया देखिए, अगर इच्छाएं नाना है और नाना विधि है और वे प्रवृत्ति रखती हैं, उस प्रवृत्ति से वह रह रह कर थक जाता है और निवृत्ति चाहता है। यह प्रवृत्ति निवृत्ति का चक्र उसको द्वंद्व से थका मारता है। ठीक है, यही प्रकार से बच्चों इसको अच्छे से पढ़ लीजिए। इसका आंसर आप बड़े प्रेम से क्या कर सकते हैं? दे सकते हैं। फिर निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन लिखना रहता है। वसंत, व्यसन, इसका आंसर क्या होगा? वस्त्र और आदत। अन्य 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 अनाज और दूसरा होगा। ठीक है भैया, फिर देखिए खा नंबर में लिखा है, निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के 2 लिखना रहता है। चपला बिजली है बच्चों,
उसके बाद निम्नलिखित वाक्यों में से एक सही शब्द का चयन करके लिखना रहता है। जो शिक्षा देता है, हाँ, क्या कहलाता है? शिक्षक कहलाता है। जो सब कुछ जानता है, क्या कहलाता है? सर्वज्ञ कहलाता है। ठीक है। फिर उसके बाद फिर आपका घ नंबर निम्नलिखित में से किन्हीं दो वाक्यों को शुद्ध करके लिखना रहता है। ठीक है। जैसे आपका ये लिखा है, मैं भोजन कर लिया हूँ, मेरा बड़ा भाई रहा है। ठीक है। अ, मैं कलम के साथ लिखता हूँ। तो इस तरीके सूर्य पूरब में निकलता था। तो इसका अगर देखा जाए, जिसे मैं कलम कलम के मैं कलम से लिखता हूँ। ठीक है। उसके बाद सूरज पूर्व में निकलता, सूरज पूर्व में निकलता, इसका अर्थ शुद्ध करके आपको लिखना रहता है। 12 नंबर जो श्रृंगार रस अथवा करुण रस की उदाहरण सहित आपको परिभाषा लिखनी रहती है। यमक अलंकार, रूपक अलंकार, इसको भी लिखना रहता है। दोहा, सोरठा, छंद आपको लक्षण सहित लिखना रहता है। ठीक है भैया, ये आपको दो दो नंबर यहाँ से बनते हैं। आगे देखिए भाई, आपका रहता है बच्चों, अपने गांव अथवा शहर में सफाई हेतु तो उचित अधिकारी को प्रार्थना पत्र लिखना रहता है, जिनके लिए आपको केवल कितने नंबर बनते हैं? 6 नंबर। या विद्यालय में अनुशासन व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रधानाचार्य को पत्र होता है। लास्ट में आपका जो 14 नंबर होता है बच्चों, वो आपका क्या होता है? निबंध होता है। क्या होता है भैया? निबंध। तो निबंध में आपको पर्यावरण का असंतुलन और मानव पर होता है बेरोजगारी की समस्या समाधान, तो ये सारे इंपॉर्टेंट होते हैं बच्चों। ठीक है। तो भाई आपसे इतना गुजारिश करूंगा, आप सब लोग इस मॉडल पेपर को बच्चों एक दो बार क्या करें, देख लीजिए, और आपके यहाँ से क्वेश्चन पूरे क्या हो जाएंगे? बन जाएंगे। ठीक। तो भैया बस इतना ही, मिलेंगे अगली क्लास में। आप सब लोग अच्छी से तैयारी करते रहिए और मेहनत करिए। आपका समय बहुत कम है बच्चों, जितना आप तैयारी करेंगे उतना ही आपके लिए बेहतर रहेगा। ठीक। चलिए बच्चों, बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू आप सभी छात्रों को बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। थैंक यू।